बाबा बुआ पन्नी लेते आना। ठीक है। चल मां हो गया मम्मा जाएंगे खाना खाने अभी झाड़ लगा देते तो सूखेगा। अरे ये बुढ़ो जल्दी करके दे आ लिया करते हमें खाली करके दे देता है। Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। वॉइस आ रहा है सभी को क्लियर? यस सर। बाकी सारे स्टूडेंट सो रहे हो क्या? इनविटेशन भेजूं क्या मैं? आई एम रेडी सर। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। सभी को स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? जी सर। यस सर। ओके। तो आज हम लोग यहाँ पे मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ बेटर कैप टूल का। ठीक है, ये टूल बहुत ही इजी है, आप इसका बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये बताइए कि जैसे कि हम लोग कोई भी टूल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों का सेम नेटवर्क में अगर कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है, और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप लोग ये परफॉर्म करोगे मैन इन द मिडिल अटैक, तो आपका जो विक्टिम होना चाहिए सेम नेटवर्क में होना चाहिए, तभी आप अटैक परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो आपका अटैक कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। सेम नेटवर्क में रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैन इन द मिडिल अटैक के लिए। सर फॉर एग्जांपल सर दोनों को सेम नेटवर्क में रहना पड़ेगा। ठीक है, अटैकर को भी विक्टिम को भी सेम नेटवर्क से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। ओके सर जैसे वाईफाई के द्वारा नेटवर्क में कनेक्टेड रहता है यूजर संदीप, वैसे ही। कितना दिन से क्लास कर रहे हो? इनोमरेशन में भी मैंने बताया था कि सेम नेटवर्क में कैसे कनेक्ट रहते हैं, क्या होता है। सर याद नहीं है इसलिए पूछा। हाँ सर। सेम नेटवर्क यानी कि दोनों का डिवाइस एक ही वाईफाई नेटवर्क या एक ही इथरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर मेरा एयरटेल से कनेक्ट है तो उसका भी सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, तभी होगा। ठीक है, जी अभी सर। बताओ यस सर। सेम डिवाइस में अगर सेम नेटवर्क में अगर कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं, उनका आईपी एड्रेस क्या है, तो पता करने के लिए क्या कमांड यूज करेंगे हम लोग? नेट डिस्कवर और ईआरपी स्कैन डैश एल। पिंग कमांड का सही यूज करेंगे। संदीप तुम क्लास छोड़ के चले जाओ। ठीक है, पिंग कमांड का यूज करते हैं हम लोग सेम नेटवर्क का पता करने के लिए। सर आईपी नेट डिस्कवर सर। कौन सा आरएन कमांड का यूज करते हैं? नेट डिस्कवर। और दूसरा कमांड क्या है? मैंने मल्टीपल कमांड्स बताए थे। ईआरपी स्कैन इनमैप की होस्ट डिस्कवरी से भी सुबह होस्ट डिस्कवरी किसके लिए यूज होता है? सर वो सेम आईपी की रेंज में कितने सारे मशीन ऑन है वो देखने के लिए।
तुम लोग को बोल के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और मैं उतना डीप में आप लोगों को पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि जब पढ़ाना वेस्ट है नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे पहले पता करेंगे कि हमारा जो डिवाइस है वो कनेक्टेड है कि नहीं सेम नेटवर्क में। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे नेट डिस्कवर का। सर आपका स्क्रीन से रुक गया हुआ है। अपना नेटवर्क कनेक्शन ठीक करवा रहे हैं एक बार। ओके जस्ट वेट। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे आईपी आ रहा है 192.168.1.6, ठीक है। तो मुझे सर आईपी मिल गया। इसके अगर लिए तो इसके लिए ब्रिज पे रहना है ना नेटवर्क हाँ को। ब्रिज पे रहना होगा आपको। हाँ तो मैं यहाँ पे इसका भी आपको दिखा देता हूँ आईपी एड्रेस। आईपी कॉन्फ़िग, अच्छा IF आईपी कॉन्फ़िग सही था। तो यहाँ पे देखिए 1.6 इसका भी सेम आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे टूल जो यूज़ करने वाले हैं, आप मल्टीपल टूल यूज़ कर सकते हो। एक ईटर कैप आता है जो कि ग्राफिकल टूल है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको बेटर कैप का यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। एटर कैप आप सिंपल ऐप इंस्टॉल करके एटर कैप कर लेना, ये वाला टूल है। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो सर प्री इंस्टॉल है काली पे। अगर बाय चांस अगर जिसमें नहीं हुआ तो आप ये टूल इंस्टॉल कर लेना, एटर कैप, आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बेटर कैप का यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपल पहले मैं चेक करूँगा ऐप लिस्ट कर कैप। तो यहाँ पे मेरा दिखाएगा, देखिए इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो वो आपको पता है कि कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने बेटर कैप किया तो मुझे यहाँ पे सूडो देना पड़ेगा और -h करता हूँ इसका, किसके लिए, हम लोग हेल्प मेन्यू के लिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इंटरफेस, आपको डिफाइन करना होगा कि आपका इंटरफेस क्या है। सिंपल है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ IF config, और यहाँ पे मेरा इंटरफेस क्या यूज़ हो रहा है ये बताइए। मेरा इंटरफेस क्या यूज़ हो रहा है, इथरनेट Ethernet 0। H0 यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या यूज़ करूँगा, बेटर कैप हाइफन क्या था, आई फेस था, ATH0 एंटर कर दूंगा। यहाँ पे मुझे परमिशन डिनाइड आ रहा है तो मैं यहाँ पे सूडो लगाऊंगा और एंटर करूंगा। तो यहाँ पे हमारा बेटर कैप स्टार्ट हो चुका है। मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को और LS करता हूँ, नहीं हेल्प करता हूँ यहाँ पे मैं। और यहाँ पे आपको जो भी बेटर कैप के अंदर मॉड्यूल्स रन हो रहे होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मेरा इवेंट स्ट्रीम रनिंग पर है, तो यहाँ पे आपको कुछ मॉड्यूल्स को रन कराना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है आपके सिस्टम में। तो हम लोग पहला जो कमांड चलेंगे कराएंगे वो है हमारा net.show। क्या कमांड रन करेंगे हम लोग, net.show करके एंटर करेंगे। यहाँ पे मेरा ये ना, यहाँ पे हम लोगों ने जो नेट डिस्कवर किया था उसके बिना भी हम लोग यहाँ पे नेट डिस्कवर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या कमांड यूज करना पड़ेगा, वो है कमांड का नाम net.probe और ऑन करना पड़ेगा। प्रोब जैसे भी मैं ऑन करूंगा तो यहाँ पे देखिए सारे ये मेरे सिस्टम को स्कैन कर रहा है, मेरे पूरे नेटवर्क को स्कैन करेगा और ये मुझे दिखाएगा कि मेरे सिस्टम में कितने डिवाइस कनेक्टेड है। दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेल्प करता हूँ और एंटर करता हूँ, अब देखो यहाँ पे net.probe भी ऑन हो गया, net.recon भी ऑन हो गया। ये इसलिए ऑन हुआ ताकि ये क्या कर सकते, अभी दो ही डिवाइस कनेक्टेड है ना, Windows 7 और ये, नहीं मेरा फोन मतलब भी आपके नेटवर्क पे। मेरा फोन भी कनेक्टेड है, अभी दिखा रहा है देखो तो यहाँ पे। अब यहाँ पे तो देखो, दो नेटवर्क दिखा रहा है। ये पहले था जो विदाउट स्कैन था, तो आपको यहाँ पे net.probe रन करना होगा, ठीक है। वो तो हमें ओके ओके। वो अच्छा मोबाइल का नाम भी बता देता है क्या, यहाँ Realme, Xiaomi? देखिए यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ देखो अब दो मॉड्यूल्स रन हो गए हैं, net.probe और net.recon। जब भी आप प्रोब को ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका net.recon ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहले हमारा ऑफ था, जैसे ही मैंने रन किया तो मुझे दिखाने लगा। अब दोबारा से हम लोग net.show कमांड यूज करते हैं, net.show एंटर किया। अब देखो सारे डिवाइस दिखा रहा है, ये बताइए। तो हमारा टारगेट कौन सा है, ये देखो टारगेट का नाम भी दिखा रहा है कहाँ पे है। ये देखो एक मेरा Realme डिवाइस कनेक्ट है, एक मेरा MI का फोन कनेक्टेड है, ये मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप का क्या नेम है, सारा चीज दिखा रहा है। यस सर।
मेरा ये टारगेट है, अब मुझे इस पे क्या करना है, मैन इन द मिडिल अटैक चलाना है। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। तो हेल्प सेक्शन में आइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ARP स्पूफ। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको ARP स्पूफ, अभी क्या है, किस फेज में है ये, नॉट रनिंग। नॉट रनिंग। इसके अंदर कुछ कमांड्स होंगे, किस मॉड्यूल्स होंगे जिसे हमें ऑन करना होगा, तो उसको देखना होगा हमें पहले क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पे कमांड चलाया हेल्प ARP.spoof और मैंने क्या किया, एंटर किया। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर का हेल्प सेक्शन ऑन हो गया, किसके अंदर का, ARP.spoof। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पैरामीटर्स हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, ARP spoof जो फुल डुप्लेक्स है वो बाय डिफॉल्ट क्या है हमारा यहाँ पे, फॉल्स है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, इसको ट्रू। तो उसके लिए कमांड को सिंपल सेट करेंगे। हमें क्या सेट करना है, ARP.spoof फुल डुप्लेक्स को मुझे क्या करना है, ट्रू करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा पहला हो गया। अब यहाँ पे मेरा टारगेट पूछ रहा है, दिख रहा है। आप पूरा एंटायर सबनेट भी दे सकते हो या डिफॉल्ट आप दे सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे ARP.spoof और हमारा क्या टारगेट क्या है, 192.168.1.6 ये मेरा टारगेट है, मैंने सेट कर दिया। अब ये मेरा काम हो गया, यानी कि मैंने ARP स्पूफ भी कर लिया, ARP मैंने क्या कर लिया, टारगेट भी अपना सेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ ARP स्पूफ को ऑन करना तो पड़ेगा यार, ये बताइए। अब ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको कमांड दिया हुआ है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ARP.spoof ऑन, एंटर किया। और यहाँ पे देखिए इनेबलिंग फॉरवर्डिंग, ये इनेबल हो गया, फुल डुप्लेक्स इनेबल हो गया हमारा, प्रोबिंग करने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हमारा ये सारा काम हो गया। अब हम लोगों को स्निफ करना है। क्या करना है, हमें स्निफ करना है। स्निफ करने के लिए हमें यहाँ पे स्निफ का एक मॉड्यूल मिलेगा, net.sniff। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कर दूंगा net.sniff को मैं कर दूंगा ऑन और एंटर कर दूंगा, मेरा काम हो गया। सर जो अभी भी तो आप ARP स्पूफ को नोट रनिंग था, उसको आप रनिंग में पहले किए ना सर, कौन सा ARP स्पूफ हाँ, तो पहले नोट रनिंग में था, अभी आप रनिंग में कर दिए ना सर। तो हम लोगों ने यहाँ पे कमांड रन किया ना, यस वो सर। हट गया, क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी टारगेट अगर HTTP वाले साइट पे विजिट करेगा वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर पे आता हूँ, तो आपको पता है हमारा कौन सा वेबसाइट HTTP पे काम करता है, तो वो हमारा टेस्ट PHP। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च टेस्ट PHP और एंटर करता हूँ। आ गया। अब मान के चलो मैं प्रोफाइल पे में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने टाइप किया हैकर और पासवर्ड में दे दिया हैकर बॉय और एंटर किया। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, आपका सारा पैकेट यहाँ पे कैप्चर हो रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए आ गया, दिख रहा है सभी को। सर ये HTTPS पे नहीं होता है ना? ये HTTPS पे करेगा, लेकिन ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। किस फॉर्मेट में होगा, ओह अच्छा। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो मैं इसको रोक सर दे सुनिए ना, रहा हूँ। आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं सर, थोड़ा धीरे बोलिए ना। हाँ सर, बहुत फास्ट हो रहा सर। या सर किसी को बोल दीजिए रिकॉर्डिंग करने के लिए, बहुत फास्ट बोल रहे हैं आप, या फिर कोई भी स्टूडेंट करे या फिर आप बोल दीजिए गाइड करे तो वो हो जाएगा, किसी को तो प्रैक्टिस से हो जाएगा ना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, फास्ट मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का ना दिमाग बैठ गया है। ठीक है, स्लो बता के इतने दिन से मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बेटर कैप आईफेस और H0 कहाँ से आएगा ये बताइए आप लोग पहले मुझे। सर H0 आएगा IF config से। IF config से। अब ये बताओ, मेरा H0 है तो क्या आपका भी H0 ही होगा? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। किसने बोला यस? सर मेरा सेम है सर, आपका जो मेरा भी सेम है। अरे तुम्हारा तो सेम होगा, चेक कर लेना, लेकिन अगर कभी तो भी आपका सेम नहीं रहता है, ये हो सकता है आपका कुछ डिफरेंट हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे चलाया, परमिशन डिनाइड आया, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सूडो कमांड यूज कर लेता हूँ। अब ये मेरा टूल ओपन हो गया। सिंपल आपको क्या करना है, हेल्प करना है। ठीक है, हेल्प करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इवेंट के अलावा कोई भी ऑप्शन रनिंग पे नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये क्लोज मोड में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें पहले net.show कमांड रन करना पड़ेगा। net.show एंटर करेंगे, ये क्या करेगा, ये आपके कितने डिवाइस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं ये दिखाएगा। बट यहाँ पे 2 ही डिवाइस दिख रहा है, यानी ये गलत दिखा रहा है अभी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव नहीं किया।
प्रोब क्या करता है, आपके नेटवर्क के रेंज को स्कैन करेगा और ये बताएगा कि आपके नेटवर्क से कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं। तो उसके लिए सिंपल मैं करूंगा नेट डॉट प्रोब, प्रोब एंटर कर दूंगा, ऑन करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, ऑन किया मैंने। अब यहाँ पे देखो डिटेक्ट करना स्टार्ट किया, ये दिख रहा है सभी को। और जैसे ही मैंने नेट डॉट प्रोब को ऑन किया, उसके साथ हमारा नेट डॉट रिकॉन भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब मैं दोबारा से अगर नेट डॉट शो रन करूंगा, अब देखो हमारा कंप्लीट दिखा रहा है स्कैन, ये बताइए दिखा रहा है। जी सर। तो अपना टारगेट चूज कर लेना है। अब मेरा ये टारगेट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब यहाँ पे हेल्प करोगे तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिखेगा ARP स्पूफ का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे और मुझे क्या देखना है, ARP का हेल्प देखना है, तो मैंने हेल्प कर दिया। अब इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, पहला यहाँ पे ARP से रिलेटेड और उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जो कि हमारा फुल डुप्लेक्स, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, उसे हम लोगों को ट्रू करना होगा, और यहाँ पे हम लोगों को अपना टारगेट सेट करना होगा। सिंपल है, सेट करेंगे, हमें क्या सेट करना है, ARP फुल डुप्लेक्स को हमें सेट करना है। तो फुल डुप्लेक्स मैंने दे दिया, और हमारा यहाँ पे क्या करना है, इसे क्या करना है, इसे ट्रू सर। ट्रू करना है, मैंने ये कर दिया। अब मुझे अपना टारगेट सेट करना है, तो कमांड सेट होगा हमारा ARP.spoof। अब मेरा टारगेट आ जाएगा। अब मेरा टारगेट क्या है, 192.168.1.6 एंटर करते हैं। अब ये तो हो गया, हम लोगों ने अपना पैरामीटर तो सेट कर लिया, लेकिन अभी हमारा स्टार्ट तो करना होगा स्पूफर को। ये बताइए, स्टार्ट किए बिना क्या रन हो जाएगा, नहीं ना। अगर मैं यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ, तो मेरा पैरामीटर सेट है, लेकिन ही ऑफ है, तो काम करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ARP.spoof ऑन करना पड़ेगा। ऑन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए आपका इनेबल हो गया, सारा प्रोबिंग करने लगा। अब हमें, अब ये देखो स्पूफिंग तो कर रहा है, लेकिन जो स्पूफ कर रहा है उसको स्निफ तो भी करना है ना। स्निफ का मतलब मैंने कल ही बताया था क्या होता है, कैप्चर तो करना है ना आपको अपने सिस्टम पर। ये बताइए। यस सर। तो कैप्चर करने के लिए यस सर। तो मैं करूंगा नेट डॉट स्निफ और ऑन कर दूंगा। ऑन करके मैं जैसे एंटर किया, अब जितने भी पैकेट मेरे इस डिवाइस से जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ टेस्ट और टेस्ट किया मैंने, जो भी टाइप हो गया होगा, डिफरेंट हो गया होगा, नहीं टेस्ट ही टेस्ट। अब यहाँ पे देखो ऊपर आओगे तो रेड फॉर्मेट में यहाँ पे दिख रहा है, साथ में हमारा ये जो मैंने HTTP मेथड्स बताया था दिख रहा है, वो भी दिख रहा है आपको, दिख रहा है सर सभी कोई को? HTTPS ट्राई करिए ना, यस सर। देखते हैं क्या दिक्कत है। अब मैं यहाँ पे HTTPS में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, ठीक है, और इंस्टाग्राम, अब मैं यहाँ पे लॉगिन पे आ जाता हूँ। हाँ बोल, अभी थोड़े 9 बजे मैं जाएगा। यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ रैंडम, ठीक है, चलो रैंडम नहीं डालता हूँ, मैं यहाँ पे हैकर डाल देता हूँ, और यहाँ पे भी हैकर डाल देता हूँ, एंटर किया। ये भी देखो हैकर, अच्छा ये देखो कैप्चर हो रहा है, तो इसलिए बता रहा है ये मुझे ऐसा। अब ये वेरिफिकेशन के लिए देने लगा, तो मैं इसको कट कर देता हूँ यार। फेसबुक में ऑन करता हूँ। सर वूट कीजिए, वूट VWT OTT वाला। अब मैं यहाँ पे करता हूँ हैकर और लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है। आते स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, लॉगिन नहीं लिया है। अरे यार किसी का अकाउंट है। सर वो कीजिए ना, OTT वाला कीजिए ना, वूट वाला। क्या OTP? OTT प्लेटफॉर्म, वूट VWT, या वूट? फिर सोनी लिव ऐसे कुछ। हाँ वूट V। अच्छा वूट, उस पर लॉगिन कीजिए। जियो सिनेमा आ गया, ये चलो नहीं, चलो जियो सिनेमा पे हम लोग ट्राई करते हैं। ये तो हाँ नंबर जी से लेगा यार, ये तो नंबर से लेगा। वूट राइट पे है तो वूट। रुक जा यार, सिस्टम भी उतना पावरफुल होना चाहिए ना।
डाउनलोड करने के लिए दे रहा है। इसका एप्लीकेशन है, डायरेक्ट वेबसाइट नहीं है मेरे हिसाब से। वेबसाइट है इसका? नहीं, हॉटस्टार होगा शायद। हॉटस्टार का भी नंबर लेता है। चलो मैं दूसरा दिखाता हूँ। नंबर कैप्चर नहीं होता है क्या? नहीं, अच्छा, स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, ये पे वेबसाइट पे आ जाते हैं। इसको हम लोग ट्राई करेंगे डाउनग्रेड करने का। बहुत टाइम हो जाएगा और बहुत टाइम नहीं भी होगा, हमेशा याद रखना। हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं आ गया, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अभी घर में से मुझे निकली। ठीक है। मैं यहाँ पे लॉगिन अभी करता तो हूँ, बात कर रहे हैं, hacker@gmail.com। लॉगिन किया मैंने, देखिए हाँ वो सब को ले लिया है। एरर आ गया यहाँ पे। ये निकलना आपको। हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी कैप्चर हुआ है, ये बताओ। ठीक है। कुछ भी कैप्चर हुआ है? देखो स्टैक ओवरफ्लो पे आए हम लोग, दिख रहा है? दिख हाँ रहा है? दिख रहा है। लेकिन ये कैप्चर नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना होगा हम लोगों को इसको करने के लिए? तो मैं इसको रोक देता हूँ, ठीक है, क्लोज करता हूँ। तो आपके इसी के अंदर ना एक फाइल आता है, एक कैपलेट आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं HHTS जैकिंग, हाईजैकिंग। क्या बोलते हैं इसे? बिटर कैप के अंदर एक कैपलेट आता है, ये कैपलेट दिख रहा है? दिख रहा है सभी को? इसका यूज करके हम लोग ट्राई करेंगे sir. अपग्रेड करने का। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये आपके बड़े बड़े साइट पे काम नहीं करने वाला है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे पहले करता था, अब ये कोई भी रूल इस पे नहीं काम करेगा, ठीक है। अब वो होता कैसे है? अब यहाँ पे इसका बैकएंड थोड़ा समझ लो कि जब भी यूजर पहली बार, कब? पहली बार फर्स्ट टाइम उस वेबसाइट पे विजिट करेगा, तभी ये अटैक पॉसिबल है, नहीं तो कभी पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि वो कैश मेमोरी से क्या करेगा, आपका उठा लेगा, कुकीज उठा लेगा उसका। कैश मेमोरी में आपका डेटा स्टोर होता है ना जी, ये बताओ। हाँ सर। वहां से वो पिक कर लेगा। डीएनएस में आपका हिस्ट्री में जो सेव होता है वहां से पिक कर लेगा। मैंने आपको बताया था डीएनएस कैसे काम करता है, बताया था ना, याद होगा तो। Yes sir. तो उस जगह से आपका क्या होता है, अब नहीं मिलता है, लोग आपके मेमोरी में, आपके सिस्टम के मेमोरी में नहीं मिलता है, कैश मेमोरी में, तब वो इंटरनेट पे ढूंढने जाता है। लेकिन जब आप ऑलरेडी वो साइट विजिट किए होंगे तो क्या पॉसिबल है, ये बताओ? नहीं ना पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डीएनएस वगैरह पहली बार वो यूजर पहली बार उस सिस्टम पे IFIP कॉन्फ़िग, मैं क्या करता हूँ, अपना डीएनएस पूरा फ्लश करता हूँ। डीएनएस फ्लश हो गया मेरा डीएनएस, ठीक है। अब मैं अपना क्रोम को क्लियर कर दूंगा, सारा चीज़ जो भी डेटा है, ब्राउज़र हिस्ट्री वगैरह जो भी है। सेटिंग में आएंगे हम लोग, यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आएंगे, आई थिंक यहीं पे मिल जाएगा मुझे। और मैं क्या करता हूँ, लास्ट आवर नहीं, ऑल टाइम का मैं क्लियर करता हूँ, बेसिक ऑल टाइम क्लियर, ठीक है। और ऑल टाइम क्लियर डेटा, ठीक है। सारा चीज मेरा क्लियर हो चुका है, नन 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 नन, कुछ नहीं बचा है, नहीं ना बचा है? दिख रहा है सभी को? हाँ तो बात बताओ, कोई डाउट सर है? ये तो फर्स्ट टाइम होने के बाद में वर्क होता ना सर, फिर कैचेस है तो अपन कुछ कर नहीं सकते सर? नहीं, फर्स्ट टाइम के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन भी कुछ नहीं है सर? अब यहाँ पे हम लोग सेम बिटर कैप का यूज करेंगे, ठीक है। बिटर कैप आईफेस इथर, ओके। सूडो मुझे यूज करना होगा, सूडो। पहले हम लोग क्या किए थे, हेल्प, मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा आपको, हेल्प नेट डॉट क्या यूज करना है, प्रोब ऑन, ठीक है। अब ये हमारा प्रोब करेगा, फिर मैं नेट डॉट शो कर लूंगा, एक बार आ गया मेरा। अब मैं करूंगा हेल्प डॉट ARP डॉट स्पूफ। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अपना टारगेट सेट करना है, पैरामीटर सेट करना है। करूंगा मैं क्या, टारगेट में मेरा क्या है, सेट ARP स्पूफ फुल डुप्लेक्स को करना होगा, सेट स्पेलिंग डॉट सेट ARP डॉट स्पूफ। टारगेट हमारा क्या है, 192.168.1.6, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ARP डॉट स्पूफ को ऑन करना पड़ेगा, ऑन करना होगा, ठीक है। यहाँ तक तो सारा प्रोसेस सेम है।
यहाँ पे मैं करूंगा शो कैपलेट्स। कैपलेट, अगर मैं सिंपल कैपलेट्स मारता हूँ, कैपलेट डॉट शो होगा, ठीक है। क्या होगा? कैपलेट डॉट शो। अब लोड कर रहा है, नो इंस्टॉल कैपलेट, यूज कैपलेट अपडेट। कैपलेट कैसे होगा यहाँ पे अपडेट? कैपलेट डॉट अपडेट पे क्लिक करोगे, अपडेट हो जाएगा। देखो डाउनलोड हो रहा है मेरा कैपलेट। अब मैं क्या करूंगा? कैपलेट डॉट शो करूंगा तो यहाँ पे देखो सारे कैपलेट दिख रहे हैं। मैं ये वाला कैपलेट यूज करूंगा, मैं यहाँ क्या करूंगा? ये वाला कैपलेट यूज करूंगा, ठीक है। मैं क्लियर करता हूँ, एलएस करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? अच्छा, हेल्प करना होगा ना मुझे। अब यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको HSTS हाईजैकिंग, ये तो कमेंट्स है यार। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये अभी चलाया, ARP स्कूप हम लोगों ने किया है, नेट ऑफ कर लिया है, ठीक है। ये आपको शॉर्ट में बता रहा है, ठीक है। तो ARP स्कूप हम लोगों ने ऑन कर दिया है ना। ये सब वेबसाइट पे ट्राई करेगा। मैं आपको इजी टेक्निक दिखा रहा हूँ जिसमें कि आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये यारसाना का बता रहा है, ये बिटर कैप चाहिए, बिटर कैप। ये रहा मेरा नेटवर्क प्रो, फुल डुप्लेक्स हो गया। प्रॉक्सी को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऑन करना सर। होगा सर। स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे HTTP प्रॉक्सी दिख रहा है ये, ठीक है। तो हेल्प देख लेते हैं, HTTP प्रॉक्सी। अरे यार, एंटर करते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? ये देखो SSL स्ट्रिप, ठीक है। करूँगा मैं सेट HTTP डॉट प्रॉक्सी, और मुझे ये वाला चाहिए मुझे, और इसको मैं क्या कर दूंगा? ट्रू कर देंगे ट्रू। सर। एंटर किया, और मैं क्या करूंगा? इसको ऑन करना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा ना जी। जी सर। हाँ सर। और मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको ऑन, ठीक है। हो गया यहाँ पे। अब दोबारा से आइएगा, ये अब देखो। अरे यार इतना लेट से आओगे तुम लोग, इधर चला गया वो पेज। यहाँ पे देखो किया। अब हम लोगों को ARP स्कूप ऑन करना है, हमारा ऑलरेडी ऑन है कि नहीं? ये बताइए। हाँ सर। है ना? यस सर। अब हम लोगों को स्निफ तो करना पड़ेगा ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ARP डॉट स्निफ, अच्छा नेट डॉट स्निफ था ना, नेट डॉट स्निफ ऑन, ठीक है। अब हम लोग ट्राई करते हैं इस पे। तो वो साइट था क्या? http://stackoverflow.com। ट्राई करो हो जाए, क्योंकि बहुत बार होता भी है, बहुत बार नहीं भी होता। देखो इसमें हमारा ऑन हुआ, दिख रहा है। अभी ये इस तरह का आ रहा है, ठीक है। अभी इस तरह का आ रहा है, बट नॉर्मली आपका नॉर्मल आएगा। अभी ये हमारा एक बार में हो चुका है। इसका मतलब देखिए क्या बोल रहा है? योर कनेक्शन इज नॉट सिक्योर्ड। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सेम स्टैक ओवरफ्लो, दिख रहा है यहाँ पे? देखिए क्या है ये साइड, कनेक्शन इज सिक्योर्ड, दिख रहा है ये। तो कभी कभी आपको इस तरह से भी देखने को पेज मिलेगा। अगर यहाँ पे आप देखो लॉगिन का भी ऑप्शन होगा, लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो लॉगिन का कहाँ चला गया? पूरा पेज का स्ट्रक्चर पता नहीं क्यों बिगड़ गया है, नॉर्मली तो बिगड़ता नहीं है। CSS है ऐसा इसमें सर। CSS जावास्क्रिप्ट भाग गया। CSS वगैरह कुछ हुआ है, क्योंकि नॉर्मली हो जाता है हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ hacker@gmail.com,
और मैंने यहाँ पे रैंडम पासवर्ड दे दिया, लॉगिन पे क्लिक किया। ठीक है, अभी तक कैप्चर नहीं किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम आया क्या? कैनॉट हैंडशेक क्लाइंट, रुक जाओ यार, दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं इसका। कौन आया अब, चला भी गया, चलो कोई नहीं। HTTPS हाईजैकिंग बेटर है यार, मैं क्या मार रहा हूँ, बेटर क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हम लोगों ने HT कैपलेट ऑन किया था पहले, ये बताओ, कैपलेट हम लोगों ने ऑन किया था? नहीं सर। उसके वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा होगा। ये किधर गया कि HTTPS हाईजैकिंग, कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखते हैं, इसको मैंने दोबारा ऑन कर दिया यार, यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ http://over। मैंने बोला ना कुछ गलती हुआ होगा, दैट्स व्हाई ये नहीं हो रहा है। मे बी इस बार सही आ जाए, वो कैश मेमोरी से ही उठा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या नहीं किया था ऑन, अपना क्या नहीं किया था ऑन। अब ये कैपलेट देखो, सर। अब यहाँ पे देखो, पहले ये सब नहीं ना आ रहा था देखो, बट ये HTTPS में ले रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, बहुत बार ये वर्क करेगा, हम लोगों को मल्टीपल टाइम वर्क करवाना पड़ेगा। तो ये आज के टाइम में आपका ये अटैक उतना ये नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको एक अटैक बता रहा हूँ जो कि है दूसरा अटैक, वो है DNS स्पूफिंग विथ बेटर कैप। ठीक है, DNS। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, DNS को स्पूफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, DNS को स्पूफ कर सकते हैं। तो हम लोग एक नॉर्मल आर्टिकल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो काम वही हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पूफिंग सक्सेसफुल, यहाँ पे क्या क्या इंस्टॉलेशन। ये देखिए हम लोगों का काम क्या है, यहाँ पे सेट DNS स्पूफ डॉट यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे ना मैं इसको बंद कर, अरे बंद हो जा, क्लियर करता हूँ मैं। बेटर कैप F0 sudo हेल्प करते हैं। बस हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे DNS स्पूफ को ऐड करना है। सेम प्रोसेस होगा, तो नेट डॉट प्रोब ऑन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नेट डॉट शो हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा IP तो सारा चीज सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, हेल्प ARP डॉट स्पूफ। अब हमें क्या सेट करना होगा, सेट ARP डॉट, क्या करना है सेट, सर फुल डुप्लेक्स को अप्रूव करना है सर। सेट ARP डॉट टारगेट सेट करना होगा हमारा, सेट करना होगा सर 168.1.6 ARP डॉट स्पूफ ऑन। ठीक है, ये हो गया। क्लियर करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हमको नेट डॉट DNS स्पूफ में आना होगा, DNS स्पूफ। ठीक है, अब DNS स्पूफ में आके क्या करना होगा, आपको यहाँ पे DNS एड्रेस देना होगा। क्या देना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पे देखिए स्पूफ का एड्रेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इसने क्या किया, एक सेकंड को, ऑन ऑफ किया, ऑन यस वी हैव नॉट अ सेट ऑफ पैरामीटर सेम। ठीक है, यहाँ पे डोमेन में दे दिया क्या, उबंटू, और स्पूफ करके इस IP एड्रेस पे ये दिखाना है। ठीक है, सेम हमारा यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे हम लोग आएंगे, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अपना सर्वर क्रिएट करना होगा। किसका सर्वर ये क्रिएट करना होगा, यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे मैं करता हूँ सर्वर। कैसे अपाची का क्रिएट होता है ये बताओ, स्टार्ट होता है, ये बताइए, जल्दी से बताइए। क्या सर? अपाचे का सर्वर के लिए क्या कमांड होगा स्टार्ट करने के लिए, थोड़ा तुम लोग से उम्मीद नहीं है। सर्विस स्टार्ट और क्या होगा,
Apache 2. अपाचे 2 sudo का मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा। हाँ, मांग लिया। हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना लोकल होस्ट या अपने सिस्टम का आईपी देता हूँ तो देखना क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे ही क्या करता हूँ, एक ब्राउज़र लाता हूँ यहाँ पे और मैं करता हूँ 192.168.1. कितना था? 7 था ना मेरा सिस्टम का आईपी शायद। ये दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ सर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा काम हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं डेस्कटॉप वाले पे। अब यहाँ पे हमें क्या सेट करना है? एड्रेस, आईपी एड्रेस टू मैप द डोमेन, यानी कि आईपी एड्रेस देना है जहाँ पे डोमेन का मैप करवाना है। तो हम लोगों का यहाँ पे एक मैंने लिस्ट ऑन किया था, यहाँ पे आईपी एड्रेस ऑफ द डोमेन जिसको करना है, ठीक है। एड्रेस यानी आपको अपना एड्रेस देना होगा। तो मेरा एड्रेस क्या था, मैं सेट करूंगा, सॉरी, dns.spoof.address में अपना आईपी एड्रेस 192.168.1. क्या देगा? 7। अब किस डोमेन को आपको स्पूफ करना है, तो मुझे करना है सेट dns.spoof और डोमेन मुझे करना है द टेक यूनिक। किसको करना है मुझे? द टेक यूनिक अकेडमी को, ठीक है। द टेक यूनिक अकेडमी, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसका कंट्रोल। अब यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ ये सारा चीज़। आप मल्टीपल यहाँ पे दे सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको सिंगल यूज़ करके दिखा रहा हूँ। हो गया यहाँ पे हमारा। अब मैं क्या करूँगा, सेट सॉरी dns.spoof ऑन कर दूंगा। मेरा क्या हो गया, ये dns.spoof क्या हो गया हमारा, ऑन हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऑन हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, लेट्स ट्राई टू विजिट द टारगेटेड डोमेन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या करना है मुझे, अब सर मैं ट्राई, उबुंटू पहले ऑन करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है क्या? क्या ऑन करना उबुंटू पड़ेगा? उबुंटू उबुंटू उबंटू, क्या हाँ उबंटू? हाँ, उबंटू क्यों? वो अपाचे एपेक्स। सर्वर ऑन नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो मैं यहाँ पे करता हूँ अच्छा द, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था ना, मैं एंटर करता हूँ, हिट करो, आ गया, यही आ रहा है। जो यार मैंने पूरा डोमेन नेम पेस्ट कर दिया ना, इस वजह से आ रहा होगा। रुक जाओ, देखने दो क्या गलती हुआ है यहाँ पे, एक बार हेल्प करने दो। तो ARP स्कूल भी चल रहा है, नेट डॉट स्कूल। अच्छा, सेट नेट नहीं चल रहा। इनवैलिड, अच्छा ऑन। अब मैं ये कट करता हूँ मैं पहले एक बार। अरे यार कॉपी हो गया। अरे यार वही पेस्ट हो गया। अपाचे का पेज क्यों नहीं ले रहा है ये? एक सेकंड, कुछ गलती सर हुआ वो है। एस HTTP एस का क्यों, मतलब एस क्यों काट दे रहे हो? चेक करने के लिए मैंने काटा, ठीक है। DNS स्पूफ यहाँ पे भी हमारा ठीक है, उबंटू भी ठीक है हमारा। मैंने अपना टारगेट नेम दिया है। चलो हमारा जो इसका देखिए ऑफिशियल है, तो यहाँ पे देखिए आईपी एड्रेस टू मैप द डोमेन, ठीक है। हम लोगों ने डोमेन कर दिया। इफ ट्रू द मॉड्यूल विल रिप्लाई टू द DNS रिक्वेस्ट, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये हमारा सेट DNS स्पूफ example.com, सेट DNS स्पूफ एड्रेस DNS स्पूफ, ठीक है हमारा। ये होस्ट हम लोगों ने जो क्रिएट किया है ये ठीक है हमारा, तो सारा चीज़ ठीक है। फिर ऐसा क्यों एरर दे रहा है? मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा क्या था, सूडो बेटर कैप था ना। हेल्प करता हूँ मैं इसको एक बार, क्या करता हूँ, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले
नेट डॉट प्रोब करते हैं हम लोग, ऑन कर देते हैं इसको एक बार, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, हेल्प करते हैं, मैं डायरेक्ट सेट कर रहा हूँ यार यहाँ पे सेट ARP डॉट स्कोप फुल डुप्लेक्स को हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, सेट ARP डॉट स्कोप, फिर क्या था हमारा टारगेट था 192.168.1.8 ARP डॉट स्कोप तो 6 था, 6 1.6 था। अरे यार हम लोग पहले नहीं बोलते हो, नेट डॉट प्रोब ऑन सेट ARP डॉट स्कोप फुल डुप्लेक्स प्रूव सेट ARP डॉट स्कोप टारगेट 192.168.1.6 ARP डॉट स्कोप ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या था, DNS वाला, तो हेल्प करते हैं DNS डॉट स्कोप में आते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टार्ट करना है, बैकग्राउंड में हमारा अपाचे का सर्वर रन हो रहा है ना जी, हाँ रन तो हो रहा है। तो एक सेकंड में अपन अपाचे का देख लेता हूँ, 192.168.1.7 था आई थिंक, हाँ 7 है मेरा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, पहले ठीक है DNS सेट DNS स्कूप एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया ये एड्रेस अपना, इस एड्रेस पे क्या कर देना है, मुझे मैप करवा देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट कर देता हूँ DNS डॉट स्कूप ऑल को, ठीक है, प्रूव कर देता हूँ यहाँ पे इसको भी मैं। अब डोमेन, तो स्कूप, जिसको स्कूप करना है उसका नेम देना है, तो मैं करता हूँ सेट DNS डॉट स्कूप डोमेन। अब मेरा डोमेन नेम देता है, तो मैं दूसरा डोमेन लेता हूँ इस बार, क्या डोमेन लूँ बताओ, द टेक यूनिक ही लेता हूँ, छोड़ो यार इतना लंबा क्या करना। अब मैंने क्या किया, DNS डॉट स्कूप ऑन कर दिया, ठीक है। अब देखो जो भी इस डोमेन पे जाएगा वो कहाँ रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, इस डायरेक्ट पे, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे, बोलता हूँ इसको, मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ द टेक यूनिक अकेडमी .com। अब देखो कहाँ आ गया मैं, डोमेन नेम देखो क्या है, दिख रहा है सभी को, हाँ सर। और देखो नॉट सिक्योर, यहाँ पे अगर मैं फिशिंग साइट बना देता तो क्या होता, क्या होता, हम लोग क्या नहीं कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे देखिए सारा कैप्चर हो रहा है, देखिए सेंडिंग स्कूप रिप्लाई दिख रहा है, किस पे कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है इसको, देखो दिख रहा है सभी को। यस सर। अब वो ऑटोमेटिकली देखो कहाँ पे चला गया। अब देखो डोमेन नेम हमारा चेंज हुआ है, ये बताइए डोमेन नेम क्या है, सेम ही है। टेक यूनिक सर। द टेक यूनिक, द टेक यूनिक ही हमारा डोमेन नेम है। और यहाँ पे विजिट क्या हो रहा है हमें, अपने जो अपाचे का वेबसाइट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपाचे की जगह इसका जैसे यहाँ पे जो अपाचे का जो फोल्डर होता है, यहाँ पे आके मैं बार बार यहाँ पे www के अंदर HTML के अंदर इंडेक्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्रिएट, किधर चला गया, क्रिएट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, चलो मैं यहाँ पे टर्मिनल ऑन करता हूँ, नैनो इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है, इंडेक्स नहीं देता हूँ मैं, यहाँ पे देता हूँ हैक्ड डॉट HTML, ठीक है। क्या मैंने ऑन किया इसको, मैं यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ HTML का हैक्ड, ठीक है, H1 से मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, कंट्रोल X किया, सेव किया, एंटर किया। अरे अच्छा मैं समझ गया क्यों नहीं ले रहा ये इसीलिए नहीं ले रहा था क्योंकि हम लोगों ने सूडो नहीं दिया, सूडो नैनो हैक डॉट HTML, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, H1 हैक्ड, H1 टैग क्लोज हो गया, कंट्रोल X, यस, एंटर हो गया सेव। अब मैं यहाँ पे आता हूँ,
और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस क्या नाम से रखे थे हम लोग, हैक नाम से ना, नॉट फाउंड, नेम क्या दे दिया हम लोगों ने, नेम चेंज था क्या, हैक डॉट एचटीएमएल ही था ना। लेकिन KED हैक में हैक्ड था, HAKED, HACKED। ये तो था, एलएस करता बना कि नहीं, अरे यार हैक डॉट एचटीएमएल, ठीक है, एक सेकंड में ये रुक जाओ देखने दो पहले, 192.167, ठीक है, मैं यहाँ पे स्लैश करता हूँ, थैंक तो देखो मेरे इस डायरेक्ट पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है। अब कोई बता सकता है रीजन, ये मेरा यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, मैंने हैक से नाम से बनाया था ना, इसको मैं रीनेम कर दूंगा। चलो मैं क्या करूंगा, रीनेम करूंगा mv हैक, ठीक है, डॉट एचटीएमएल को मैं कर दूंगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है, रुक जाओ फिर दिक्कत करेगा, मैं कर देता हूँ होम के नाम से, होम के, ठीक है, परमिशन डिनाइड यार, छोड़ो लो, हो गया। अब एक बार ट्राई करते हैं, मे बी ये हो सकता है ना, ये जो ये उठा रहा है ना, इस डोमेन का यहाँ से उठा रहा है। अब देखो हमारा जो पेज एरर दिया, अब रिडायरेक्ट कर दिया, किया ना, किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी भी वही आ रहा है हमारा, दिख रहा है। अब मैं स्लैश करता हूँ होम, एंटर करता हूँ, देखो हैक्ड आ गया हमारा। अब ये हैक्ड क्यों आया, ये होम में क्यों ले लिया और हमारा जो HTML में है वो क्यों नहीं लिया, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आया और द टेक यूनिक पे आया। अब देखो टेक यूनिक में डोमेन तो यही है हमारा, है कि नहीं, ये बताइए। यस सर। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा फाइल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ hack.html, ऐसा फाइल में हमें क्या एरर देगा, 404 नॉट फाउंड, ये एरर दे रहा था ना। फाइल नहीं है सर, अब फाइल नहीं है, लेकिन हमारा उस फोल्डर के अंदर home.txt HTML फाइल तो है होम का नाम से, तो मैंने वही क्या किया, वही मैंने अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया, क्या, होम का। समझ में आया कितना खतरनाक अटैक है ये। देखो डोमेन नेम भी आपका चेंज नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे फिशिंग पेज लगा के कुछ भी दिखा सकते हैं यूजर को, ये बताइए। हाँ सर। जैसे कि मेरा, मैंने यहाँ पे जो ये पेज दिख रहा है, इसके जगह पे आप कोई भी फिशिंग पेज लगा सकते हैं। हाँ सर। समझ में आया ये कैसे, इसे हम लोग बोलते हैं डीएनएस स्पूफिंग अटैक, यानी कि आप क्या कर रहे हो, स्पूफ कर दे रहे हो डीएनएस को। ये देखो डीएनएस तो यही है मेरा, लेकिन ये वाला टारगेट कहाँ रिडायरेक्ट कर दे रहा है, किस पे रिडायरेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा था ना, ये देखो, हाँ हेलो, सेंडिंग स्पूफ डीएनएस रिप्लाई, स्पूफ कर रहा है ये। ना हो गया। और वो कहाँ पे, कोई भी द टेक यूनिक विजिट कर रहा है मेरे नेटवर्क में, उसको कहाँ, क्या है जो टारगेट का आईपी दिया वो कहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जा रहा है उसको, मेरे आईपी पर। वो क्या है 1.7 का मैंने अपना इसका आईपी यहाँ पे जो मैंने अभी स्टार्ट किया था अपाचे का सर्वर, यही अगर मैं यहाँ पे रोक देता हूँ इसको तो देखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा मेरा। मैंने बंद कर दिया, अब वो वहाँ पे पेज ही नहीं रहेगा, तो कहाँ से होगा। दे दिया मैंने पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इस पर देखना, देखो आ गया दिस टाइम कांट, देखो अब ये रीच ही नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, कोई बता सकता है। क्योंकि हमारा सर्विस नॉट फाउंड, अगर मैं यहाँ पे भी अपना सेम आईपी दूंगा लिनक्स का तो वही देगा 192.192.7। अभी देखो अभी ये उठा रहा होगा कैश मेमोरी से में भी, देखो ये दे रहा है ना, वही रिजल्ट ये भी दे रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है सभी को, क्योंकि हमारा सर्वर बंद कर दिया। लेकिन जो हमारा एक्चुअल सर्वर है वो क्या कर रहा है, चल रहा है। समझ में आया ये कैसा अटैक काम किया, ये बताइए। हाँ सर। बस आपको क्या करना है, डीएनएस स्पूफ में जाना है और उसके अंदर जो भी कमांड्स है उसको क्या कर देना है, मॉडिफाई कर देना। जैसे मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, मैं दोबारा इसको अटैक को नहीं चलाऊंगा क्योंकि मेरा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे आना, आप क्या करना, हेल्प डीएनएस स्पूफ। अब इसमें आपको एड्रेस को क्या कर देना है, इसको आपको अपना जो भी आपका फिशिंग लिंक है आप अपना लोकल होस्ट का आईपी दे दो, ठीक है, इसको ऑल को ट्रू कर दो और अपना डोमेन नेम दे दो टारगेट का, बस आपका क्या हो जाएगा, डीएनएस स्पूफिंग काम करने लगेगा। क्लियर है सभी को। हाँ यस सर। कल हम लोग एक नया मॉड्यूल, अब ये बताओ कि हम लोगों को किसको वेब एप्लीकेशन स्टार्ट करना है नेक्स्ट सेशन में या डॉज अटैक। वेब पेन टेस्टर से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास वेब में अपना एप्लीकेशन वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं मैं ये बोलूंगा कि देखो
मैं वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन मेरा शर्त ये है कि मुझे अभी आपके पास 1 वीक है, आप लोग फुटप्रिंटिंग और स्कैनिंग का जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको कवर अप कर लीजिए, ठीक है? जितना भी मैंने बताया था फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग और इनुमरेशन में। क्लियर है सभी को? ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर। बाय, गुड नाइट एवरीवन। हाँ सुखजीत? सर अभी जो अटैक किया आपने दिखाया वो कौन किया वो पता नहीं चलेगा? क्या बोले? मतलब वो जो मैन इंडिया मिडिल अटैक किया कौन किया पता नहीं चलेगा? मतलब वेबसाइट के ऊपर। आपको अगर इन्वेस्टिगेशन करने आता है तो इजीली पता कर लोगे रिवर्स करके, ठीक है? वो फॉरेंसिक का पार्ट है, वो डिफरेंट है, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगेगा लेकिन पता चल जाता है, ठीक है? ओके 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 सर। तो फुटप्रिंटिंग और स्कैनिंग और इनुमरेशन का आप लोग प्रैक्टिकल पार्ट कर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। इनुमरेशन अभी स्टार्टिंग में नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फुटप्रिंटिंग और स्कैनिंग कंप्लीट करके आना आप लोग, ठीक है? सर आप कुछ लैब बताइए ना, कुछ लैब वगैरह जो प्रैक्टिस के लिए काम आए। मैं कल जब आपका वेब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट सेशन में तो मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो सर, एक डाउट था हाँ संदीप? सर। जैसे कि आपने स्नैपिंग किया, जो जो नेटवर्क से कनेक्टेड होगा सिर्फ उसी को वेबसाइट पे होगा या फिर और किसी को भी? स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था ये बताओ। नहीं, तुमको एक ही नेटवर्क पे रहना पड़ेगा, एक ही मतलब एक नेटवर्क ही में वाईफाई के है, अंदर। लेकिन दूसरे के लिए सर बताया, जैसे कि मैंने तो किया ही है। अब मैंने वेबसाइट में कुछ चेंजिंग कर दिया तो वो चेंजिंग सभी के लिए रहेगा या फिर जो हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड या उसी के लिए नहीं, सिर्फ? जो तुम टारगेट फिक्स कर रहे हो वही रहेगा, जो टारगेट आईपी दे रहे हो, वो जो यूजर दे रहे हो टारगेट आईपी को, वो यूजर के ही मतलब दिखाएगा ऐसे। वो सिर्फ वही यूज़र के लिए दिखाए ना? हाँ, सिर्फ आईपी वही यूजर के लिए। मैं भी तो यहाँ पे भी लॉगिन था ना जी अपने होस्ट मशीन से, तो उसमें तो कहाँ चेंजेस आ रहा था? देखा था वहाँ पे कोई भी चेंजेस? नो सर। आपने टारगेट क्यों सेट किया है, ठीक है? जी दैट्स सर। व्हाट। ओ हाँ, समझ गए सर। ओके सर। ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।